नमस्कार दोस्तों, मैं अमर प्रजापति आ चुका हूँ एक नई स्टोरी के साथ। तो दोस्तों, ये कहानी आप लोगों को बहुत ही अच्छी लगेगी और ये कहानी चूहा और हाथी की है। और ये कहानी आप लोग बचपन में ज़रूर सुना होगा। ये कहानी जो है पहले जो है किताबों में हुआ करती थी। तो शुरू करते हैं कहानी को। और इस कहानी में आप लोगों को जो है कि ग्रामर का जो पोर्शन होगा वो भी बताएंगे और नए नए वर्ड्स की मीनिंग भी बताएंगे और उच्चारण करने का तरीका भी बताएंगे। तो शुरू करते हैं कहानी को। जैसा कि कहानी का टाइटल लिखा हुआ है, द माइस एंड द एलिफेंट। चूहा और हाथी। चूहा और हाथियों की एक कहानी है और कहानी आप देख सकते हैं। ये जाल है, हाथी लोग फंसे हुए हैं, चूहे लोग इनकी मदद कर रहे हैं। ये कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है दोस्तों, और मेरे साथ बने रहिए। 10-12 मिनट की ये कहानी होने वाली है दोस्तों। और देखिए, शुरू करते हैं। Once there lived a colony of mice in a ruined village. देखिए क्या मतलब हुआ, आप लोगों को बता रहे हैं। वंस एक बार, वंस का मतलब होता है एक बार। दियर वहाँ, लिव्ड रहता था। लिव का मतलब रहना, ईडी लगा हुआ यानी रहता था। आ कॉलोनी ऑफ माइस, चूहों की एक बस्ती। कॉलोनी का मतलब होता है बस्ती। चूहों की एक बस्ती रहती थी। इन आ रूंड विलेज। देखिए यहाँ पर जो है रूंड, यहाँ पर जो है यू आई दोनों क्या हैं, बाउल्स हैं। तो जहाँ पर दो बाउल्स होते हैं तो पहले वाले बाउल्स का नाम का उच्चारण करते हैं। जैसे यू, यू इसका है तो ऊ पढ़ेंगे इसको। और दूसरा बाउल्स क्या होता है, साइलेंट हो जाता है। ये इसका रूल है उच्चारण करने का। तो यहाँ पर क्या होगा, ये रोइंड नहीं होगा, ये रुंड है। रुंड का मतलब होता है अभद्र, उजड़ा हुआ, खंडहर जिसको बोलते हैं। यहाँ पर गांव है तो उजड़ा हुआ गांव या खंडहर गांव में एक चूहों की बस्ती रहती थी। डेली, प्रतिदिन। अ हर्ड, क्या है, हर्ड है। हर्ड ऑफ एलिफेंट्स वुड विजिट द लेक इन द विलेज। डेली, प्रतिदिन। हर्ड, हर्ड का मतलब होता है झुंड। किसका झुंड है, हाथियों का। ऑफ एलिफेंट्स, हाथियों का एक झुंड, अ हर्ड। वुड, वुड का मतलब होता है चाहेंगे, लेकिन चाहेंगे वुड का प्रयोग किया जाता है वर्ब के साथ। वर्ब क्या है, विजिट। विजिट का मतलब होता है भ्रमण करना। भ्रमण करना कहाँ पर, लेक, लेक पर। तो यहाँ पर वाक्य के अनुसार वुड का अर्थ बदल जाता है। तो विजिट का मतलब मिलने जाना भी होता है। किसी से मिलना है तो विजिट कहते हैं, विजिट मी, मुझसे मिलने आना। तो मिलने जाने के लिए विजिट का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर किससे मिले, लेक, लेक, लेक पर गए, गए थे हो जाएगा यहाँ पर। इन द विलेज, गांव में। एक गांव में जो है लेक, झील था। और झील पर जो है हाथी लोग, हाथियों का एक झुंड। अब कहानी पास्ट टेंस में होती है तो का पास्ट टेंस में ही इसका अर्थ निकाला जाएगा। द हर्ड, एक झुंड, ऑफ एलिफेंट्स, हाथियों का, वुड विजिट, आते थे, आते थे। विजिट का मतलब आना होता है या मिलने आना। तो विजिट तो आते थे। द लेक, झील पर आते थे। इन द विलेज, गांव में, गांव में झील पर आते थे हाथियों का झुंड। ऑन दियर वे, अपने रास्ते पर। वे का मतलब होता है रास्ता, अपने रास्ते पर, ऑन पर। द एलिफेंट्स वुड क्रैश हंड्रेड्स ऑफ माइस अंडर दियर फीट्स। देखिए यहाँ पर भी वुड का प्रयोग जो है इसके जो है वर्ब के साथ किया जाता है। तो यह वर्ब क्या है, क्रश। क्रश का मतलब होता है कुचलना। जब हाथी भ्रमण मिलने आते थे, वहाँ पर झील पर आते थे घूमने के लिए, भ्रम विजिट करने के लिए। तो अपने रास्ते पर एलिफेंट्स, हाथी, हाथी, हाथियों हो जाएगा, एस लगा, कई सारे हाथियों, हाथियों का झुंड
वुड क्रैश, क्रैश का मतलब कुचलना, तो यहाँ पर वुड के साथ है तो कुचल देते थे हो जाएगा, जब आते थे तो कुचल देते थे। हंड्रेड्स, सैकड़ों, ऑफ माइस, चूहों, चूहों, सैकड़ों चूहों को कुचल देते थे। अंडर दियर फिट्स, अपने पैरों के नीचे, अपने पैरों के नीचे, अंडर का मतलब होता है नीचे, दियर फिट्स अपने पैरों के नीचे सैकड़ों चूहों को कुचल देते थे। किंग्स माउस, चूहों का राजा, किंग मतलब राजा, माउस चूहों, चूहों का राजा मेट, मिला। मेट का मतलब होता है मिलना, किसी से मिलना मेट कहा जाता है। मीट का मतलब होता है मिलना, मीट की सेकेंड फॉर्म होती है मेट। मेट मिला। किंग एलिफेंट्स, हाथियों के राजा से मिला। एंड सेड, और कहा, से का सेकेंड फॉर्म होता है सैड। से का मतलब कहना, सेड मतलब कहा, तो कहा उन्होंने, चूहों के राजा ने कहा हाथियों के राजा से। सर, देखो इन्वर्टेड कॉमास लिखा गया है। इन्वर्टेड कॉमास में क्या, कौन जो टेंस होता है वो प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में होता है। उस समय जैसे कहा गया था वैसे ही लिखा जाता है। उस समय जो उस समय की जब कोई चीज प्रेजेंट टेंस में होगी या फ्यूचर में कहा जाएगा कोई बात। सर, कृपया, सर जी। काइंडली, काइंडली का मतलब होता है दयालु, या कृपया भी होता है। चेंज योर पाथ, पाथ का मतलब होता है रास्ता, अपना मार्ग। चेंज मतलब बदलना, तो सर काइंडली चेंज योर पाथ, कृपया अपना रास्ता बदलिए, अपना रास्ता बदलिए। एवरी टाइम, प्रत्येक समय, एवरी का मतलब प्रत्येक, टाइम मतलब समय, यानी कि प्रत्येक समय या हर रोज। योर हर्ड क्रॉस, क्रॉस का मतलब होता है पार करना, हर्ड मतलब झुंड, आपका झुंड यानी हाथियों का झुंड, क्रॉसेस, ई एस लगा हुआ है यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पार करता है। जब आपका प्रत्येक समय आपका झुंड पार करता है द विलेज, गांव से, मैनी माइस आर किल्ड, तो बहुत सारे, मैनी का मतलब होता है बहुत, माइस मतलब चूहे, कई सारे चूहे या बहुत सारे चूहे, आर किल्ड मारे जाते थे, मारे गए हैं, आर लगा हुआ है। किल्ड, किल यानी किल की सेकेंड फॉर्म, किल मतलब मारना, किल्ड मारे गए। तो ये हो जाएगा, कृपया अपना रास्ता बदलिए, प्रत्येक समय, प्रत्येक समय आपका झुंड क्रॉस पार करता है द विलेज, गांव को, तो मैनी माइस, बहुत सारे चूहे, आर किल्ड मारे जाते हैं, तो मारे जाते हैं जब आपका झुंड यहाँ से गुजरता है। तो आगे देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है दोस्तों, और आप लोगों को नए नए वर्ड्स की मीनिंग भी आपको याद हो जाएगी इसमें। किंग राजा, एलिफेंट्स, हाथियों का राजा, एग्रीड, सहमत हो गया, एग्री का मतलब सहमत होना, ईडी लगा सेकंड फॉर्म यानी कि सहमत हुआ। किंग माउस सेड, चूहों के राजा ने कहा, इफ यू एवर नीड आवर हेल्प कॉल अस। देखो फिर भी ये इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखा गया है, तो इन्वर्टेड कॉमा उस समय जैसे कि कहा गया तो वैसे ही लिखा जाता है। तो इफ, यदि, यू तुम, एवरी नीड, ईवर नीड आवर हेल्प, यदि आपको, आवर हेल्प हमारी आवश्यकता, हमारी सहायता, हेल्प मतलब सहायता, नीड आवश्यकता, यदि आपको हमारी हमारी सहायता हो, यदि आपको हमारी सहायता की आवश्यकता हो, नीड मतलब आवश्यकता, काल अस, तो हमें बुलाइए, पुकारिए, हमको बुलाइए, यदि आपको हमारी आवश्यकता हो तो हमें बुलाइए।
द एलिफेंट्स टुक, हाथियों, टुक मतलब लिया, टेक की सेकेंड फॉर्म होती है टुक, थर्ड फॉर्म होती है टेकन, टेक मतलब लेना, टुक मतलब लिया, हाथियों ने लिया। आ डिफरेंट रूट, अलग, डिफरेंट का मतलब होता है अलग, रूट मतलब रास्ता, अलग मार्ग लिया। टू द लेक, टू द लेक फ्रॉम द नेक्स्ट, लेक मतलब झील, झील पर हाथी लोग जाते थे तो हाथी लोग लेक पर जाने के लिए अलग रास्ता लिया। द नेक्स्ट डे अगले दिन, फ्रॉम वन डे एक दिन, अ ग्रुप ऑफ पोचर्स, पोचर्स ट्रैप्ड मैनी एलिफेंट्स इन दियर नेट्स। वन डे का मतलब होता है एक दिन, वन डे एक दिन, अ ग्रुप ऑफ परचोस, पोचर्स, पोचर्स का मतलब होता है शिकारी, जानवरों को चुराने वाले को शिकारी कहा जाता है, शिकारी। ऑफ ग्रुप मतलब समूह, एक समूह, ऑफ पोचर्स शिकारियों का, शिकारियों का एक समूह, ट्रेप मतलब फंसाना, ईडी लगा, ट्रिप्ड फंसाया। मैनी एलिफेंट्स कई सारे हाथियों को, कई सारे हाथियों को या बहुत सारे हाथियों को फंसा लिया शिकारियों ने। इन दियर नेट्स अपने जाल में, दियर अपने नेट्स जाल, अपने जाल में फंसा लिया। किंग एलिफेंट्स हाथियों के राजा, किंग राजा, एलिफेंट्स हाथी, हाथियों के राजा ने रिक्वेस्टेड किंग माउस टू हेल्प हिम, रिक्वेस्टेड का मतलब अनुग्रह करना, निवेदन करना, रिक्वेस्टेड, रिक्वेस्टेड किया, निवेदन किया। किंग माउस राजा, चूहों के राजा से उन्होंने रिक्वेस्टेड किया, टू हेल्प हिम अपनी सहायता के लिए, अपनी सहायता के लिए, हिम, हिम मतलब उनकी या अपनी सहायता के लिए चूहों के राजा से रिक्वेस्ट किया, निवेदन किया कि मेरी सहायता करो। जैसा कि चूहों ने पहले भी कहा था कि यदि मेरी आवश्यकता हो तो मुझे पुकारना। The mouse and his subject set out into the forest to rescue the elephants. तो यहाँ पर है किंग राजा, माउस चूहों का राजा, और हिज सब्जेक्ट, यहाँ पर है तो हिज सब्जेक्ट उनका, सब्जेक्ट विषय नहीं होगा, यहाँ पर हुए उनकी प्रजा, सब्जेक्ट का मतलब प्रजा भी होता है। तो अपनी प्रजा, चूहों के राजा और अपनी प्रजा के साथ सेट आउट, सेट का मतलब होता है तैयार हो जाना, सेट हो जाना, आउट मतलब बाहर निकलने के लिए, तो बाहर निकलने के लिए या बाहर जाने के लिए। इनटू द फॉरेस्ट, इनटू का प्रयोग किया जाता है किसी के चीज इंटर करते हैं तो वहां पर इनटू का प्रयोग करते हैं, कहाँ करते हैं, जंगल, जंगल में जाने के लिए वो तैयार हो गए। टू रेस्क्यू, रेस्क्यू मतलब बचाना होता है, रेस्क्यू मतलब बचाना, किसे बचाना, एलिफेंट्स, हाथियों को बचाने के लिए चूहों के राजा और अपनी प्रजा के साथ वह जंगल जाने के लिए निकल पड़े, वो सेट हो, आउट, निकल पड़े। हु वर, हु का मतलब जो, वर थे, क्या थे, ट्रैप्ड, ट्रैप्ड मतलब फंसे हुए थे, जो वे फंसे हुए थे इन द हग नेट्स, हग का मतलब होता है विशाल या बड़ा, हग का मतलब होता है विशाल या बड़ा, या बड़े बड़े भी हो सकता है, बड़े बड़े नेट्स में फंसे हुए थे, विशाल या बड़े नेट में फंसे हुए थे। द माइस निबल्ड, निबल्ड एट द नेट्स एंड फ्रीड द एलिफेंट्स। माइस चूहे, निबल का मतलब होता है कुतरना, निबल का मतलब होता है कुतरना, कुतर देना, काट देना, ईडी लगा हुआ यानी कुतर दिया, चूहों ने कुतर दिया, काट दिया। एट द नेस्ट, देखो यहाँ पर एट का प्रयोग किया गया, ऑन का नहीं किया गया।
एट का मतलब होता है किसी स्थान के लिए यदि आप प्रयोग करते हैं तो एट का प्रयोग किया जाता है। किसी के ऊपर आप है कोई चीज़ है तो वहाँ पर ऑन का प्रयोग किया जाता है। एट द नेट्स, नेट्स के स्थान, नेट्स को क्या किया, काट दिया, निबल्ड कर दिया यानी कुतर दिया। एंड और फ्रीड आज़ाद हो गए, द एलिफेंट्स हाथी, और हाथी लोग आज़ाद हो गए। द एलिफेंट्स हाथियों ने वर थे ग्रेटफुल टू द माइस, टू द ग्रेटफुल, ग्रेटफुल ने आभार व्यक्त किया, किसे किया, माइस चूहों को। चूहों को टू लग जाता है तो किसी की ओर कहा जाता है, संकेत किया जाता है, टू, टू लगा के संकेत किया जाता है। ग्रेटफुल वैसे तो होता है खुश होना भी होता है, और ग्रेटफुल टू माइस यानी चूहों से वह खुश हो गए, उनका आभार व्यक्त किया। द एलिफेंट्स वर ग्रेटफुल टू द माइस, चूहों का आभार व्यक्त किया था, खुश हो गए थे। फॉर दियर हेल्प, उनकी सहायता के लिए, अपनी सहायता के लिए चूहों का आभार व्यक्त किया। एंड और दे बीकेम फ्रेंड्स, दे मतलब वे, बीकेम बन गए, बीकम की सेकेंड फॉर्म होती है बीकेम, बीकम का मतलब बनना होता है, बीकेम बन गए, बीकम थर्ड फॉर्म भी बीकम ही होता है। तो बन गए फ्रेंड्स मतलब मित्र, मित्र बन गए। तो चूहों ने हाथियों की मदद की, उनको जाल से छुड़ाया, आज़ाद किया। इस प्रकार से हाथियों ने जो है चूहों का आभार व्यक्त किया, और जो है वे हाथी और चूहे क्या हो गए, मित्र बन गए। तो दोस्तों देख लिया ये कहानी जो है कि पहले क्या हाथी लोग जो है झील पर जाते थे तो चूहों को कुचलते हुए चले जाते थे। तो चूहों के सरदार ने हाथियों के सरदार से जो है वो जो है समझौता किया कि भाई आप अपना रास्ता बदल लीजिए, हमारे बहुत सारे चूहे जो है सैकड़ों चूहे मारे जाते हैं, कुचले जाते हैं। तो उनको भी समझ में आया हाँ ठीक है हम अपना रास्ता बदल लेते हैं, तो अपना दूसरा रास्ता बदल लिया। एक दिन जो है शिकारियों ने अपने जाल में बहुत सारे हाथियों को फंसा लिया। अब चूहों की ज़रूरत पड़ी तो वो समय आ गया एक दूसरे की मदद करने का। तो वहाँ पर चूहों को बुलाया और चूहों ने हाथियों को उनका नेट्स जाल काट करके उनको छुड़ा करके आज़ाद किया। इस प्रकार से हाथी और चूहे क्या हो गए, आपस में मित्र बन गए। तो दोस्तों ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी है? बचपन में ये कहानी आप लोगों ने ज़रूर सुना होगा, पहले के पाठ्यक्रम में जो है वो ये कहानी हुआ करती थी। तो दोस्तों इसके साथ ही मैं अगले स्टोरी में आप लोगों से फिर मिलता हूँ। यदि आप लोग इंग्लिश सीखना चाहते हैं, बुक रीडिंग करना चाहते हैं, तो आप लोग एक स्टोरी को 2 से 3 बार, आप जितनी बार इस स्टोरी को देखेंगे उतनी ज़्यादा आप लोगों की स्टोरी याद होगी, नए नए वर्ड्स की मीनिंग्स याद होगी। तो आप लोग कहानी का एंजॉय करिए और देखते रहिए नए नए स्टोरी का वीडियो और सीखिए इंग्लिश। थैंक यू so much।